इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट एक्चुअल में उतना नहीं होता है, वो 10,000 15,000 का बजट रख के चलते हैं और इस बजट में वो एक गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी या फिर कोडिंग वाला पीसी या फिर कुछ ऐसा वर्क करना होता है जिनके लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो इन लोगों को ही ज्यादा करके मार्केट में टारगेट करते हैं ये लोग जो कि इस तरीके की पीसी सेल आउट करते हैं मार्केट में। सीधा सीधा बोलूं तो आपको एक ई वेस्ट बेचा जा रहा है, मतलब कचरा बेचा जा रहा है। जो चीजों को रिसाइकल करना चाहिए इन्हें, वो चीज ये मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। और खरीदने वाले भी लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उनका जो बजट होता है वो एक्सपांड कर सकते थे लेकिन वो सस्ते के चक्कर में एक्सपांड नहीं किए और इस तरीके की पीसी बाय कर लेते हैं। देन फंस जाते हैं, कमेंट करते हैं, सारी वीडियो में दौड़ते रहते हैं कि भाई कुछ सोल्यूशन बताओ, मेरे पीसी में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, एक रैम दिखा रहा है, एक रैम नहीं दिखा रहा है, किसी में गेम नहीं चल रही है। तो इस तरीके की काफी ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। और देखो आपकी कोई भी यूट्यूबर, इवन मैं या फिर कोई अदर यूट्यूबर भी आपकी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकता है। अब देखो ये पीसी आता कहां से, ये बेचने वाले लोग के पास, वो चीज को पहले समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई शॉपकीपर है उनके पास, अगर आपने देखा होगा डेल, एचपी, लिनोवो, इस तरीके की जो ओएमई पीसी होती है जो कि काफी पुराने टाइम पे ऑफिसेस में यूज की जाती थी। किसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी को पकड़ लो जिसमें 100 से ज्यादा इंप्लॉय काम करते हैं, तो ऐसी कंपनियां क्या करती है, डायरेक्ट एचपी, डेल, लिनोवो इनके साथ टाई अप करके एक साथ बल्क में पीसी ऑर्डर करती थी पहले। और इनका वर्कलोड भी एज सच उतना नहीं होता था। वो कोई वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे, गेमिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिंपल सा अपना एक्सेल में बिल वगैरह बना रहे या फिर छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कर रहे हैं। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ये पीसी ऑफर करती थी ब्रांड। अब देखो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद ना जैसे जैसे चीजें अपग्रेड होती है, जैसे जैसे ईयर वाइज चेंज होता रहता है, मतलब जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो वैसा आपका सिस्टम भी थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए। रिसाइकलिंग का जो इनके पास लाइसेंस होता है वो डालकर उनके पास जो ई वेस्ट का सामान होता है, लाइक ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हो 3,000 4,000 रुपए में आपको मार्केट में देखने मिलता है, ये सब ई वेस्ट वाले कंप्यूटर होते हैं। एक्चुअली इनको गवर्नमेंट कहती है कि इनको रिसाइकल करना चाहिए, इनको क्रश करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जिसका बजट कम रहता है, मान लो अगर वो क्रशिंग में डालेंगे इस पीसी को तो उतनी ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं निकलेगी। मान लो 200-300 रुपए उनको इस पूरे पीसी पे मिल रहा है। लेकिन वही अगर ये पीसी चालू हो जाता है, इसमें हम लोग विंडोज, एक नॉर्मल सा नल्ला विंडोज 32 बिट वाला डालकर अगर किसी कस्टमर को चिपका देंगे तो ये पीसी ज्यादा अमाउंट में सेल किया जा सकता है। ऐसा काफी सारे हमारे आसपास के एरिया में भी काफी सारी ऐसी शॉप्स है जिसमें ये पीसी बेचा जा रहा है। आपको ये सब पीसी बाय नहीं करना चाहिए। किस लिए मैं इस पीसी को इतना बुरा सुरा बोल रहा हूं, तो देखो सबसे पहले बात है इनका जो मदरबोर्ड होता है, ये सब जो ओएमई पीसी होती है इनके मदरबोर्ड मार्केट में फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और इस पे देखो आपको सेल करने वाला कोई गारंटी वारंटी तो प्रोवाइड नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको 1 महीने की, 6 महीने की वारंटी प्रोवाइड करते, लेकिन वो कोई बहुत बड़े सर्विस सेंटर से नहीं है, वो कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं है। कल को हो सकता है कि आप लेके जाओ उनके पास पीसी और आपकी जो सर्विस है, मतलब जो भी चीज खराब हुआ है, जो भी पार्ट रिप्लेस करना है, वो आपको शायद रिप्लेस करके ना दे। और शायद ये भी हो सकता है कि आपसे पैसे की भी डिमांड कर ले, तो उस केस में आपको हो सकता है कि 600-700 रुपए या फिर 800-1000 रुपए भी देना पड़ सकता है। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के स्कैम में ओवरऑल फंस जाते हैं। और इनका जो बिजनेस होता है, ये जो स्क्रैप वाले होते हैं, जो रिसाइकल वाले होते हैं, इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है इंडिया में। इवन आपने मिनी पीसी तक देखा होगा, वो सारी पीसी जो होती है वो एक्चुअली बहुत बेकार उसमें प्रोसेसर लगा होता है, उसमें जो रैम यूज होती है वो बहुत बेकार होती है। जैसे कि DDR2 DDR3 तक की उसमें रैम यूज होती है। अब देखो उसमें प्रोसेसर भी मैंने देखा है कि i3 8 जनरेशन, 7 जनरेशन, 6 जनरेशन, इवन 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन भी लोग बेच रहे हैं मार्केट में। i7 2nd जनरेशन, i5 2nd जनरेशन, इस तरीके की आपको पीसी देखने मिलती है। तो देखो ये सब पीसी खरीद के कोई भी मतलब नहीं है। यूज करके देख लो, जैसा भी आपका यूज रहेगा, जो भी आप यूज करना चाहते हो उसको पहले चला कर देख लो, टेस्ट करके देख लो, देन उसके बाद आप हो सके तो बाय कर सकते हो। देखो मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूं और मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें लेनी नहीं चाहिए आपको। इवन फ्यूचर में जाके उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है प्रॉपर, तो आपको इसका आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि देखो अगर आपका हार्डवेयर पुराना है, अगर आप ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको हार्डवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ता है डे बाय डे। जैसे जैसे हार्डवेयर अपग्रेड होता है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी काफी सारे अपग्रेड होते हैं, काफी सारे चेंजेस होते हैं सॉफ्टवेयर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप कोई भी पीसी बिल्ड देखना चाहते हैं, आपका कोई भी बजट होगा, कोई भी कंपोनेंट को लेकर सजेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। आपको किसी भी कंपोनेंट पे रिव्यू वीडियो चाहिए तो इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो लाने का जल्दी ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एम मशीन बिल्ड।